हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ B2E लर्निंग। सो फाइनली नीट 2024 का रिजल्ट कल यानी कि 4 जून को रिलीज़ हो गया है एंड सबके लिए ये रिज़ल्ट बहुत ही शॉकिंग रहा है। हर टीचर के लिए, हर बच्चे के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ये सोच के बैठे थे 1 महीने से कि उनका इस बार फाइनली सिलेक्शन हो गया है। शायद उनका ये 2nd ड्रॉप, 3rd ड्रॉप या 4th ड्रॉप रहा हो, उनके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला हो। वो शायद अपना ये लास्ट चांस लेके बैठे हों कि इस बार सिलेक्शन हो गया तो उन्हें फाइनली गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी। और अचानक से रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई कट ऑफ जा रही है इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने के लिए। एक जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बेटा इस बार कट ऑफ जो हमेशा 620 के अराउंड होती थी, इस बार कट ऑफ जा रही है 650 टू 655। यानी आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट लेने के लिए कम से कम 650 से 655 मार्क्स कम से कम चाहिए। इसके जिस बच्चे के मार्क्स बहुत मेहनत करके तैयारी करके 640 आए हैं, उसको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलने के कोई चांस नहीं है इस बार नीट 2024 में। आई नो ये बहुत शॉकिंग रहा एंड इतना एक्सपेक्टेड नहीं था हाई कट ऑफ जाना। ड्यू टू सर्टेन रीजंस ऐसा हुआ, ठीक है। एनटीए की बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस भी देने की कोशिश कर रहा है। एनटीए ने बहुत सारी चीज़ें गलत भी करी हैं इस बार। बट द फैक्ट इज कि बेटा आप कितना भी आरटीआई आप फाइल करिए, हम टीचर्स भी आपके साथ हैं। आप पीआईएल ज़रूर फाइल होना चाहिए, बट व्हाट अगर इसका कोई आपको एंड रिजल्ट नहीं मिलता, अच्छा आपके फेवर में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बेटा सच को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इस बार ऐसा हुआ है। अगर इससे बेटर कुछ होता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छा होगा तो अच्छा एक्सेप्ट भी कर लेंगे अपन। बट द थिंग इज कि अभी ये जो हुआ है हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रही हैं जो इत्मीनान से बैठे थे कि सिलेक्शन हो गया है, कि मैम अब क्या कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चों को रोना भी आ रहा है। बहुत सारे हजारों बच्चे ऐसे हैं बेटा जो 620 से 650 मार्क्स के बीच में लाई करते हैं एंड ये कोई खराब कोर्स नहीं है, स्कोर नहीं है, ये बहुत ही मेहनत करके मिलता है। बट अभी आई नो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, बट ऐसा हुआ है कि अब उन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस सिचुएशन में तो नहीं मिलने वाला है। बच्चों को ये फैक्ट एज ऑफ नाउ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो आप आरटीआई कर रहे हैं वो अपनी जगह है, बट आपको कहीं ना कहीं ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हुआ है। व्हाट नेक्स्ट? मुझे एक और साल ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है? क्या मुझे इस मार्क्स पे कौन सा कोर्स मिलने वाला है? बहुत सारे बच्चे फोन करके मैसेज करके यही पूछ रहे हैं कि अब इस मार्क्स पे कौन सा कोर्स मिलेगा। क्या अब उन्हें 1 साल और ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेटा 2-3 दिन अपने आप को समय दीजिए। ये जो अचानक से उथल पुथल हुई है उसको एक्सेप्ट करिए और फाइनली अपने लिए कोई डिसीजन लीजिए। आई नो कि बहुत सारे बच्चों के लिए शायद लास्ट दाव था कि एक लास्ट बारी प्रिपरेशन करके देख लेते हैं, इसके बाद शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनका मेंटल मोटिवेशन उतना उनका साथ ना दे कि वो एक और साल ड्रॉप ले पाए। शायद फैमिली का उतना सपोर्ट ना हो मेंटली, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद बच्चों को शायद ये जो डिसीजन आप लेने वाले हो ये बहुत टफ है। आई नो, बिकॉज अभी जो नीट 2024 का आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपका पूरा करियर डिसाइड करने वाला था, आपकी आने वाली पूरी लाइफ डिसाइड करने वाला था। बट सडनली ऐसा कुछ हो गया, इतनी हाई कट ऑफ कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो अब सोच रहे हैं कि पता नहीं उनको क्या करना चाहिए। सो आप इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए फाइनली सोचिए 2-3 दिन का समय लेके आपको नेक्स्ट क्या करना है, ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, क्या कोर्स मिलने वाले हैं। और उसके लिए बेटा आपको हर कोर्स की कट ऑफ जाननी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बोला था, क्लासेस में भी बताया था कि बेटा सिर्फ मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता है, उस मार्क्स पे कितनी रैंक है उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि देयर आर अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स इस बारी 680 प्लस हैं। लगभग 10,000 बच्चों के मार्क्स 680 प्लस हैं। पिछली बार जो 20,000 रैंक 620 मार्क्स पे आई थी, वही 20,000 रैंक इस बार 660 मार्क्स पे आ रही है। देर आर 68 स्टूडेंट्स जिनके AIR 1 आ रही है। और इसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें अभी तक पढ़ी होंगी कि ये सब कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे बच्चे AIR 1 एनटीए ने गलती तो करी है बेटा कि नीट के पेपर का स्टैंडर्ड ही इतना खराब कर दिया। AIR 1 जहां लाना इतनी बड़ी बात हुआ करती थी, देयर आर 68 स्टूडेंट्स जिनके AIR 1 आ रहे हैं, 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं। एनटीए कह रहा है 80 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 मार्क्स हैं। देन आई डोंट नो कि रैंक में उन्होंने 67-68 तक ही क्यों लिखा है। फिर एक और क्वेश्चन एनटीए के ऊपर आता है, ये क्यों ऐसा हुआ कि आपके सारे AIR 1 की रैंक
जो रोल नंबर है वो सेम सा दिख रहा है, ये सेम सेंटर पे कैसे थे? एनटीए कहता है कि जो पेपर लीक हुआ था उसने एक नोटिस भी निकाला, नोटिफिकेशन में उसने क्लैरिटी दी कि भाई जो पेपर लीक हुआ था हमने उसमें नॉर्मलाइजेशन कर दी। आपकी नॉर्मलाइजेशन हमको समझ ही नहीं आई, ऐसे कैसे आपने नॉर्मलाइजेशन कर दी कि उस सेंटर के बच्चे के मार्क्स 720, 719, 718 हो गए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि हम थोड़े मार्क्स इंक्रीज करते होंगे। ग्रेस मार्क्स एनटीए ने बोला, उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। ये ग्रेस मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है? आपने किस बच्चे के 15 मार्क्स बढ़ाए, 20 बढ़ाए, 25 बढ़ाए, 50 बढ़ाए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और उस सेंटर से एक साथ इतने सारे AIR1 जनरेट कर दिए आपने। 68 स्टूडेंट जो कि AIR1 पे हैं, एक साथ इतने बच्चे 720 के कैसे? अगर पेपर का लेवल इजी था तो क्यों था? इतना लेवल इजी आपने क्यों किया कि AIR1 की कोई वैल्यू नहीं रह जाए? अब तो यही समझ में नहीं आ रहा कि एम्स दिल्ली किस बच्चे को मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, किस क्राइटेरिया पे मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। इस AIR1 में किसको फर्स्ट बुलाए, किसको सेकंड बुलाए, किसको थर्ड बुलाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बिकॉज देखो 67 तक तो AIR1 है और उसके बाद सीधे 68 रैंक है। देयर इज नो 2, 3, 4, 5 अप टू 67, कोई रैंक नहीं है, बिकॉज सब 1 है। कैसे फॉलो किया जाए कि किसकी 1 है, 2 है, 3 है, इतने सारे बच्चों में कैसे पता किया जाए एम्स दिल्ली अब किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? क्यों ये रोल नंबर सेम आए? क्यों पेपर का स्टैंडर्ड इतना वीक हुआ? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा। कैसे इतनी जल्दी फाइनल आंसर की निकलने के बाद एनटीए ने फटाफट से रिजल्ट भी रिलीज कर दिया? इतनी जल्दी तो एनटीए कोई काम नहीं करता कभी, सिलेबस तो फटाफट से उससे रिलीज होता नहीं है, उसने ये कैसे कर दिया? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है। एनटीए ने बोला हाँ 719 और 720 नंबर आ सकते हैं। ये जो नेक्स्ट रैंक्स है ना बेटा 68, 69, इनके मार्क्स हैं 719, 718, कैसे आ सकते हैं किसी बच्चे के 719, 718? उसका एक्सप्लेनेशन दिया है एनटीए ने कि भाई हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अरे भाई आपने ऐसे कैसे ग्रेस मार्क्स दिए हैं? एक ही सेंटर पे आपकी गलती से पेपर लीक हुआ, आपने हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया, फिर आप ही उनको ग्रेस मार्क्स देके AIR1 पे पहुंचा रहे हो। ये बात ज्यादा समझ में नहीं आई, तो गलत तो हुआ है बेटा। इतना नॉर्मलाइजेशन, जिस बच्चे के 680 मार्क्स हैं उसकी 10,000 रैंक है, तो ये बात तो बहुत ही अजीब हुई। बट द थिंग इज कि अब आपको अपना आगे तो देखना ही पड़ेगा बेटा। आई नो बहुत सारे बच्चे तो बहुत ही डिसहार्टेंड हो गए होंगे कि वो बैठे थे 1 महीने से एंजॉय कर रहे थे दैट फाइनली उनको इस बार कॉलेज मिल जाएगा, एंड उनको कॉलेज मिलने के दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं है अगर उनके मार्क्स 650 से कम है जनरल कैटेगरी में। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि अराउंड आपके कितने मार्क्स है, तो आप किस कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। ज़रूर सोचिए, बिकॉज हार्श रियलिटी एज ऑफ नाउ यही है। सब RTI वारटीआई करते रहिए, हम भी कर रहे हैं, बट साथ में आगे सोचना भी ज़रूरी है। जैसे रीनीट की अपील हो रही थी, पर रीनीट अभी तक तो नहीं हुआ, तो वो अपील चलना अपनी तरफ है और अपना डिसीजन लेना अपनी तरफ है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। एकदम शॉर्ट में यहाँ पर आप देखिए कि आपके लगभग कितने मार्क्स हैं। तो अब फाइनली रिजल्ट आने के बाद नीट 2024 में आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। बेटा देखो, जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो MBBS गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेने के लिए आप कट ऑफ हो गई है लगभग 655, यानी कि आपके लिए सेफ स्कोर हो गया 655 प्लस। कम से कम आपके मार्क्स 655 होने चाहिए, तब जाके आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ओबीसी के लिए आपको पता ही है, जनरल, ओबीसी एंड EWS में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। कल भी मैंने अपनी शॉर्ट में यही बोला था आपको यूट्यूब पर कि बेटा कम से कम 650 मार्क्स चाहिए फॉर जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी, तब जाके आपकी रैंक कहीं 28, 29, 30 हज़ार पहुंचेगी। लास्ट ईयर नीट 2023 में क्लोजिंग रैंक थी जनरल, ओबीसी एंड EWS के लिए 26 to 27,000, अराउंड 27,000 उनकी क्लोजिंग रैंक थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 27 to 28,000, मतलब अंडर 30,000 होना मैंडेटरी है, जो कि 650 मार्क्स में EWS तक के लिए हो जाएगा। SC कैटेगरी में आपके जो मार्क्स है वो कम से कम 550 होने चाहिए, और ST कैटेगरी में आपके मार्क्स कम से कम 510 होने चाहिए, तब जाके आपको कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। मैंने इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कल आपको ये भी बताया था कि अगर आप जनरल, ओबीसी या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपकी रैंक अंडर 30,000 होनी चाहिए। अगर हम रैंक के हिसाब से देखें, ये हम जनरल ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसिलिंग की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए आपको ये कट ऑफ चाहिए
सिमिलरली मैंने आपको बताया था अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक कम से कम 1,10,000 से लेकर 1,15,000 के अंदर होनी चाहिए। ये ऑल इंडिया रैंक है। ऑल इंडिया रैंक आपकी इतनी होगी तब जाके आपकी कैटेगरी में जो रैंक आएगी तो आपको सीट मिलेगी। सिमिलरली ST कैटेगरी के लिए मैंने बताया था बेटा, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS में एडमिशन लेना है तो आपकी रैंक कम से कम 1,35,000 से 1,40,000 के अंदर होनी चाहिए, तब जाके कहीं चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल, ये ऑल इंडिया रैंक्स हैं। आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 30,000, अंडर 1,10,000, अंडर 1,35,000 होनी चाहिए फॉर जनरल OBC और EWS, फॉर SC एंड फॉर ST, तब जाके आपको MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा इस साल नीट 2024 में। ठीक है, इसी से आप थोड़ा वेरिएशन कर लीजिए बेटा। अगर आप BDS ऑप्ट करने के लिए रेडी हैं, आपके मार्क्स इससे थोड़े कम रह गए हैं एक्सपेक्टेड से, तो आप जनरल में कम से कम 590 मार्क्स, OBC में 575, EWS में 570, SC में BDS करने के लिए आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम 470, ST में 380। ठीक है, सेम अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आपको नीट 2025 के लिए ऐसा होने पर आपको ड्रॉप नहीं करना है, आप BA MS में एडजस्ट कर लेंगे, आप ऑप्ट कर लेंगे BA MS के लिए, आप वो भी करने को रेडी हैं, तो बेटा जनरल में कम से कम आपके 580 मार्क्स होने चाहिए, OBC में 562, EWS में 558, SC कैटेगरी में 460 मार्क्स चाहिए आपको BA MS करने के लिए, और ST में आपके मार्क्स कम से कम 380 होने चाहिए। एंड फॉर BHMS में आपके जनरल में होने चाहिए कम से कम 510 मार्क्स, देन OBC में 492, EWS 485, SC 410 एंड ST 320। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आइडिया लेके रखिए कि अगर आप MBBS करना एक्सपेक्ट कर रहे थे बट बिकॉज ऑफ हाई कट ऑफ आप वो अब नहीं कर पा रहे, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप नीट 2025 के लिए ड्रॉप करिए, उसके लिए आप थोड़ा मनन चिंतन करिए कि आपका कौन सा ड्रॉप होगा, ये आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाएंगे कि नहीं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं, और फिर आपने ड्रॉप लेना चाहिए नहीं, क्योंकि जो हुआ है वो तो हो चुका है बेटा। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करके आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि आप किसी और कोर्स पे एडजस्ट करें, MBBS नहीं तो उस मार्क्स पे शायद आपको, क्योंकि आपके मार्क्स इसी रेंज में रहे होंगे 620 to 650, कि आपका अब इस बारी आपको MBBS की सीट नहीं मिल रही होगी, तो आप BDS ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपकी कट ऑफ, BAMS ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपकी कट ऑफ, और BHMS ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपकी लगभग कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, आई नो बेटा आप लोग बहुत परेशान होंगे इस टाइम पर, तो थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा इजी रहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। वी विल सी कि क्या कर सकते हैं बेस्ट। अभी लाइफ ने आपके ऊपर एक सिचुएशन थ्रो करी है, आपका काम है उसमें, उस सिचुएशन में रहते हुए आप जो बेस्ट आउटपुट निकाल सकें, लाइफ को किसी एक ट्रैक पर लेके जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो गए हैं जो नीट 2025 के लिए ड्रॉप कर रहे हैं ऑलरेडी, वो सोच रहे हैं पता नहीं इतना सारा स्कैम हो रहा है, NTA क्या क्या कर रहे हैं, हमको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई वुड से कि शायद इस बार इतना कुछ हुआ है तो अगले बार से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ बहुत क्लीन रहना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस पे इतने सारे क्वेश्चंस उठाए जाएं कि पेपर लीक क्यों हुआ, हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश का पेपर क्यों मिला, ये नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, आपने ग्रेस मार्क किस बेसिस पर दिया, बोनस कैसे दे दिया, इतनी सारी AIR1 कैसे आ गई, और AIR1 की वैल्यू इतनी ख़राब कब से हो गई कि इतने सारे बच्चे AIR1 पे हैं। ठीक है, तो आई रियली होप कि ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए नेक्स्ट ईयर। आप जो बच्चे तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं वो मन से अपनी तैयारी करते रहें, अपने टारगेट्स को और बढ़ाएं कि कल को ऐसा कुछ होता भी है तो वो सेफ ही रहें। अपने टारगेट को बढ़ा के 680, 700, 720 पर लेके जाइए। ठीक है, और पेपर का लेवल आई थिंक अगली बार से ठीक हो जाना चाहिए। NTA ने तो नीट के पेपर के लेवल को ही बहुत ख़राब कर दिया है, जो इतने सारे बच्चों के इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। पेपर का स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए ज़रूर। ठीक है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, देखिए बेस्ट क्या हो सकता है। जो भी बच्चे B2E लर्निंग में पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं, उन्हें इस लेवल में, इस चीज़ काउंसलिंग प्रोसेस में, मार्क्स में क्या करें क्या नहीं करें, कोई भी सपोर्ट चाहिए, देन आप लोग के पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ कॉल या मैसेज करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।